हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी हाल ही में वर्तमान समय में ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की विजेता जो हैं उनके नामों की घोषणा कर दी गई है शनिवार को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होते क्या हैं, कब से इनकी शुरुआत हुई थी, आज तक कितने लोगों को यह पुरस्कार मिला है, कौन कौन सी भाषाओं में दिया गया है और अभी वर्तमान समय में किन किन को दिया जाएगा, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होते हैं, यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे सर्वोच्च पुरस्कार हैं और ये पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिए जाते हैं। जो कि कोई भी लेखक है, उसकी रचना उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, अच्छी रचना है, उससे समाज को अच्छी शिक्षा दी गई है, तो उस लेखक को यह पुरस्कार दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा कि ये जो पुरस्कार हैं ज्ञानपीठ, इनकी शुरुआत कब से हुई थी। तो जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, इनकी शुरुआत 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन, जो कि एक बिजनेसमैन थे, उन्हें यह आइडिया आया था कि क्यों न साहित्य के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिए जाएं। तब से इनकी शुरुआत हुई और जब इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई तब उनका 50वां जन्मदिन था। तब से इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं ये 22 भाषाओं में दिए जाते हैं और इन सभी भाषाओं के बारे में जो जानकारी है हमारे संविधान के अनुसूची 8 में वर्णित है। शुरुआत में ये पुरस्कार सिर्फ 22 भाषाओं में ही दिए जाते थे, लेकिन 2018 में यह पुरस्कार इंग्लिश भाषा में भी दिया गया था। यह इसका एक अपवाद है। फिर आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है इसमें एक वांग्य देवी की ब्रॉन्ज की मूर्ति दी जाती है। उसके साथ साथ आपको 11 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, जो कि दोनों कुल मिलाकर 14 लाख के बराबर होते हैं और इसी के साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो ये होगा कि अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में और कितनी बार कितने लोगों को दिया गया है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सबसे अधिक बार हिंदी और कन्नड़ भाषा में सबसे ज़्यादा बार 7 बार दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किन्हें मिला है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सबसे पहला 1965 में जी शंकर कुरुप जी, जो कि मलयालम भाषा में उनको अपनी रचना के लिए मिला है और उनकी जो रचना थी वो थी ओट कुशल। इसका अर्थ होता है बांसुरी। उनके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर ओट कुशल थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी है लिखने में, ओट कुश से षटकोण वाला से आएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा हिंदी भाषा में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला है और किस रचना के लिए मिला है। तो जो हिंदी भाषा में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है सन 1958 में और उनकी जो रचना थी उनका नाम था चिदम्बरा। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी भाषा में जो पुरस्कार मिला था वो किस रचना के लिए मिला था। तो आप आंसर देंगे चिदम्बरा के लिए। क्वेश्चन आए कि ये पुरस्कार हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तब आपका आंसर आएगा 1958 में। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तब आपका आंसर आएगा सुमित्रा नंदन पंत। अब अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आएगा सबसे पहली महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली जो महिला थी वो थी आशापूर्णा देवी जी, जिन्हें यह पुरस्कार 1976 में बांग्ला भाषा में उनकी रचना के लिए मिला था और उनकी जो रचना था
रचना थी उसका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। ये उनकी रचना का नाम था। अब अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। 2019 में कौन से नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे? तो 2019 में 55वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे, जो कि अंकित अच्युतम नंबूदरी को मलयालम भाषा में उनकी रचना के लिए दिया गया था। 2020 में कौन से नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे? तो जो 2020 में पुरस्कार दिए गए थे वो थे 56वें नंबर के, जो कि नीलमणि फुकान को, जो कि असमिया भाषा के लेखक थे, उनको यह पुरस्कार मिला था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है 2021 में कौन से नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे, वह ये पुरस्कार किन किन को मिला था? तो जो 57वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं ये दामोदर मोजुको को कोंकणी भाषा में मिला था। अब आप अगला क्वेश्चन, 58वें नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन कौन हैं? तो जो हमारा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है उनके विजेता हैं उर्दू भाषा के जो हैं गुलजार जी हैं, और संस्कृत भाषा के जो विद्वान है वो है जगत गुरु रामभद्राचार्य। इन दोनों को 21-21 लाख रुपए की नगद राशि मिलेगी पुरस्कार के स्वरूप। वह एक वांग्य देवी की प्रतिमा और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इसका निर्णय ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने शनिवार को ही लिया है और उनके नामों की घोषणा कर दी है कि किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने जा रहा है। जो संस्कृत के विद्वान हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, ये जन्म से ही अंधे हैं, और जो गुलजार जी हैं ये उर्दू के साहित्यकार हैं। आज का वीडियो यहीं तक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आज का वीडियो यहीं तक। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।